मैं कुछ वीडियो देख रहा था जिसमें दुष्यंत चौटाला की गाड़ी रोक ली गई, उनकी गाड़ी अंदर नहीं आने दी गई। क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने 4.5 साल तो लूटा। क्या सीन लग रहा है? लग तो रहा है कांग्रेस का ही। हाँ। पिक्चर देखती हैं आप? हाँ पिक्चर तो देखी थी। पिक्चर देखी थी? हाँ देखी थी। तो उसमें राज बब्बर के फोटो कभी राज बब्बर की पिक्चर देखी थी आपने? आपको लगता है महंगाई बढ़ी है? हाँ महंगाई बढ़ी है। गरीब आदमी अपना पेट पट्टी बांध के बाल कर पढ़ावे, एक नहीं लगाओ कोई ने सरकार। पिक्चर देखेंगे फिर बाद में राज बब्बर की? दिखाओगे तो देखेंगे। देखा है। अच्छा लगता है हरियाणा के एक छोटे से गांव में आई और ऐसे लोग मिल जाते हैं कि सारे प्रोग्राम देखते हैं। तो चैनल के लिए भी और मेरे लिए भी मेरा बड़ा खुशनसीबी है। अब मैं सारे प्रोग्राम देखता हूँ अरे वाह शुक्रिया। और 99% जो राजीव जी ने कहा था हाँ। वो भविष्यवाणी सही होने सही हो रही है, लग रहा है 100%। आपको लग रहा है कि राजीव जी की बातें सही हो जाएंगी? 1,00,000%। अच्छा, एक कम्युनिटी और है वो बड़ी प्रभावशाली है, ठाकुर। ठाकुरों को रुझान क्या है? मैं ईमानदारी से बताऊंगा, ठाकुर नहीं देंगे ठाकुर। पिछले चुनाव में मोदी जी ने ये साबित किया कि राहुल जी पप्पू हैं, और अब ऑटोमेटिकली जनता में ये प्रूव हो गया कि मोदी से बड़ा कोई झूठा नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। हाजीपुर पातली एक गांव है, यहाँ पे राज बब्बर अभी पहुंचे हैं, गाड़ी से आए हैं और यहाँ पे जनसभा हो रही है। राज बब्बर बहुत मेहनत कर रहे हैं। एक टाइम में वो विश्वनाथ प्रताप सिंह के संग जब उनका नौजवान वाला रूप था, उन्होंने कई गांव मथे थे, तो वो वाले राज बब्बर अब आज फिर बहुत सालों बाद शायद इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। लगातार दिन में वो 10-10, 15-15 गांव में जा रहे हैं। जाहिर है ये सीट भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सेफ सीट मानी जाती थी, 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीती थी। लेकिन यहाँ पे जो लोकसभा है, यहाँ पे मुस्लिम मतदाता सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ के ठाकुर और जाट वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है। ये राज बब्बर के लिए एक फ़ायदे का सौदा है। किसान आंदोलन जो हुआ था, किसानों पर अत्याचार हुए थे, यहाँ के लोग उनकी जख्म को याद करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि इस बार मोदी को नहीं लाना, इस तरह की बातें करते हैं। अब जनसभा थोड़ी देर में शुरू होगी, तब तक कुछ लोगों से बात करके देखते हैं कि यहाँ के लोग क्या मानते हैं, क्या चाहते हैं। नाम क्या है आपका? बोली भाई, आपका नाम क्या है? दिनेश। अरे नाम बताओ। दिनेश क्या करते हैं? कुछ ना भाई। हाँ। इसका नाम दिनेश मतलब है और जो राव इंद्रजीत है कभी गाँव में नहीं आए पढ़ने के बाद में, और जो अत्याचार हुआ लोग गलत हुआ, तो इसलिए बीजेपी के हमारे गाँव में बहुत कम से कम वोट मिलेगी। अन्य बीजेपी को मेरा पातली गाँव नहीं चाहता कि हम राव इंद्रजीत को वोट दें, क्योंकि ये हमारे गाँव में पढ़ने के बाद में कभी आया ही नहीं, कभी MP नहीं है। आपका नाम क्या सर? हनुमान सिंह नाम है मेरा। आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? हाँ। क्या सीन है इस गाँव में, क्या लोगों की ज़्यादा अपेक्षाएं हैं? अच्छा ये है कि जब से राव इंद्रजीत बना इस गांव में तो दर्शन दिए नहीं उन्होंने, कभी आए नहीं। वो तो कभी वोट मांगने भी नहीं आते, वैसे भी नहीं आते, कोई दुख सुख में भी नहीं आते हैं। तो लोग तकरीबन पूरा गांव खिलाफ है, सब राज बब्बर को वोट देंगे। ये जो गांव है इसमें ज़्यादातर बड़ी आबादी किसकी है? बड़ी आबादी जाटों की है। जाटों का क्या रुझान है इस बार? जाट तो सारे राज बब्बर के साथ है, और भी छोटी जात सारी सब तकरीबन सारे ही राज बब्बर। क्योंकि क्या है कि उड्डा जाट तो उड्डा है, उसके अलावा जो है और कास्ट है वो भी है। क्योंकि इंद्रजीत आया ही नहीं, बनने के बाद भी नहीं आता और जीतने के बाद भी नहीं, कभी आता ही नहीं है वो। अच्छा, जाटों का नाराज़गी का कारण क्या है? इस इलाके में मैं काफ़ी घूमा तो जो जाट बिरादरी है वो भाजपा से नाराज दिखाई थी। हाँ बिल्कुल, कारण भाजपा से कारण क्या है, इन्होंने जो है वहाँ किसानों को देखो कितने किसान मरे, 700-800 किसान मरे, कभी इन्होंने सुना ही नहीं, कुछ देखा ही नहीं, कुछ किया ही नहीं। तो उसके हिसाब से जाट तो सारे तकरीबन कल भी परसों भी देखो नैना चौटाला के उस पर काफिले पे, तो ये सब नाराज ही हैं। जाट तो देंगे नहीं बीजेपी को वोट, जाट बीजेपी को वोट नहीं देंगे अब। अच्छा, मैं कुछ वीडियो देख रहा था जिसमें दुष्यंत चौटाला की गाड़ी रोक ली गई, उनकी गाड़ी अंदर नहीं आने दी गई। हाँ? वो सब माजरा क्या है? माजरा यही है कि कई गांवों में तो लिख के टाक रखा है आगे जो है बीजेपी की एंट्री बंद है, दुष्यंत चौटाला की बंद है। क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने 4.5 साल तो लूटा, उसके बाद अलग हो गया, अब कौन वोट देगा उसको? भाजपा के साथ रहने का नुकसान हुआ है दुष्यंत? बिल्कुल हुआ है। अच्छा, जाटों की जो नाराजगी है उसका मेन वजह है केवल किसान आंदोलन है? किसान आंदोलन है, सुनी ही नहीं किसानों की इन्होंने। कितने कम 1 साल आंदोलन चला, उसके बाद जो है लगभग 700-800 किसान हमारे शहीद हुए,
कुछ सुना ही नहीं इन्होंने कुछ। अभी दोबारा जब किसान आए थे हरियाणा में, हमने वो सीन देखा कि उनके ऊपर ड्रोन से हाँ आंसू ड्रोन से के देखो, आंसू देखो। और ये कहते हैं कि हमने गोली नहीं चलाई, गोली भी चलाई इन्होंने। एक किसान के तो गोली भी लगी है, वो मतलब वो सबूत भी है। हर ये कह रहा है हमने गोली चलाई नहीं। ये चीज़ें हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी समझ नहीं पाएगी? जाट बड़ी नाजुक, बड़ी हरियाणा में संवेदनशील, तो जाटों का एक बहुत बड़ा वो है और उन्हीं को नाराज कर रखा है इन्होंने। तो वोट को मतलब ही नहीं है, देंगे। पूरे हरियाणा का ये सीन है। यही सीन है। दादा आपका नाम क्या है? मेरा नाम सांडी यादव। अच्छा, सनी यादव। सनी यादव जी। अच्छा, तो यादव बिरादरी क्या इस बार बीजेपी के साथ नहीं है? बीजेपी के साथ है, लेकिन एक्चुअली में जो बीजेपी से नाराज है लोग बाग, वो किसानों में हरियाणा के लिए कुछ किया नहीं। जो लोगों पे झूठे वादे करते रहे, झूठे हाँ भरते रहे, ये काम होगा वो काम होगा, किसी को नौकरियां है, किसी को कुछ भी है, लोग बाग दे ही नहीं रही, तो क्या करेगी कांग्रेस? तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी यादव है। और तहसील बाद यादव है, लेकिन यादव कभी काम तो किया नहीं ना उसने, कभी आया नहीं हो। उससे भी यादव उससे भी नाराज है। उससे भी नाराज है, कभी आया नहीं, कभी वो काम किया नहीं, कभी लोग। क्या लग रहा है गुड़गांव में? गुड़गांव में टक्कर रहेगी जी, राज बब्बर साहब सीट निकालेंगे सीट निकालेंगे। जी, अच्छी तरह। क्या नाम है भैया आपका? राजेश कुमार। राजेश भाई क्या करते हैं आप? मैं चुनाव का प्रचार कर रहा हूँ। अरे प्रचार करें, इसके अलावा क्या करते हैं? मैं ड्राइवरी करता हूँ। अच्छा, गाड़ी चलाते हैं। क्या सीन लग रहा है? लग तो रहा है कांग्रेस का ही। हाँ, अच्छा, आप तो बहुत जगह जाते हैं गाड़ी चला चला के, मुख्य वजह क्या है? लोग कांग्रेस की तरफ झुकाव क्यों महसूस कर रहे हैं? अब यहाँ पर दरअसल बात यह है ना, जैसे मान लो कांग्रेस काम तो बराबर किया बीजेपी ने, लेकिन झुकाव जरा ज़्यादा कांग्रेस तरफ में, क्योंकि यहाँ के जो प्रत्याशी हैं बराबर मिलने आ रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, इस वजह से बंदे पर ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। जबकि यही रुतबा बीजेपी को करना चाहिए था, जो किए नहीं जो है। नहीं किए। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं, महिलाएं खड़ी हैं, इनसे पूछते हैं कि क्या सीन है। नमस्ते जी, क्या नाम है आपका? बिमला। अरे इधर इधर देखिए बताइए आप। बिमला। बिमला जी, आपके गांव में राज बब्बर आए हैं, पहले नाम सुना था आपने इनका? ना जी, हमने कदम ना सुना। कभी ना सुना। पिक्चर देखती हैं आप? हाँ, पिक्चर तो देखी थी। पिक्चर देखी थी? हाँ, देखी थी। तो उसमें राज बब्बर के फोटो कभी राज बब्बर की पिक्चर देखी थी आपने? ये तो भूल भाल का पहले देखी थी। एक सेकंड, ये जो है राज बब्बर की कभी कोई पिक्चर देखी है आपने? पहले देखी थी की। देखी थी। हाँ। अच्छा, अभी आपके गांव में आ गए, अच्छा। हाँ। वोट मांग रहे हैं क्या? देंगा। आपका रुझान कौन सी पार्टी की तरफ जा रहा है? कौन सी पार्टी अच्छी लगती है आपको? जो जन देगी दुनिया उन नहीं हम हो लेंगे। नहीं, आपका मन क्या है? मतलब दो पार्टियां हैं, कांग्रेस है और एक भारतीय जनता पार्टी है, तो आपको कौन सी पार्टी अच्छी लगती है? भाई जो आ रहे उसमें की देंगा। जो सब लोग आएंगे उसमें आप जाएंगी? हाँ, वही में जाऊंगा। आपके यहाँ कोई परेशानी है आपको निजी ना तौर पे? कुछ भी परेशानी को नहीं हमने तो। कोई परेशानी नहीं है? कोई और मुद्दा जो आप सोचती हो वोट डालने से पहले? ना। खुशी होती, जिधर सब लोग जाएंगे उधर वोट डाल देंगे। हाँ। चलिए कुछ और लोगों से पूछते हैं। आपका नाम क्या है बहन जी? निशा। बेटा थोड़ा पीछे हो। क्या नाम बताया आपने? निशा। निशा जी, बड़ा सा ये एक मुद्दा है पूरे देश में कि पिछले कुछ सालों में महंगाई बहुत बढ़ी है, क्या आप उससे प्रभावित हैं? हाँ। आपको लगता है महंगाई बढ़ी है? हाँ, महंगाई बढ़ी है। और कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो महिलाओं को लगता है कि ये गलत हो रहा है, ठीक होना चाहिए? ये तो मेरे को नहीं पता, गलत तो हो ही रहा है। ये जो इतनी महंगाई है, सब्जी लेने जाओ तो सब्जी भी 40-50 तो कम, एक भी कुछ भी नहीं है। गैस का सिलेंडर 1100-1200 रुपये का तो सिलेंडर हो रहा है। और के? हाँ, और क्या, गरीब आदमी क्या करे बताओ। हाँ, गरीब आदमी अपना पेट पट्टी बांध के बाल कर पढ़ावे, एक नहीं लगाओ कोई ना। सरकार क्या करना चाहिए उनका? करना चाहिए थोड़ा बहुत तो मदद। यानी महंगाई एक बड़ा मुद्दा है। हाँ जी। तो जब आप वोट डालने जाओगी तो आपके दिमाग में ये रहेगा कि महंगाई एक मुद्दा है? अब ये तो क्या रहेगा, जब वोट डालनी है तो डाल देंगे, सभी डाल देंगे तो हम भी डाल देंगे। आपका मन किधर है? ये जो आ रहा है बेचारा 2 बार आ लिया कांग्रेस, हम तो कांग्रेस क्यों देंगे? कांग्रेस को देंगे? क्यों देंगे? कांग्रेस कांग्रेस क्यों अच्छी लगती है आपको? ये तो हमने तो सारा बरोबर है? हमने तो देखो, हाँ सब बरोबर है, हमने तो किया वो बेचारा कोटाला नहीं बिका, इसने जिताएंगे बिका राज बब्बर को। हाँ। अच्छा, पिक्चर देखेंगे फिर बाद में राज बब्बर की? दिखाओगे तो देखेंगे। देखा है तो ये महिलाओं का मान है कि
राज बब्बर आपने देखी है राज बब्बर की? खूब फिल्म देख रखी। सारी फिल्म दे रखी है की? पहले नाम याद है आपको राज बब्बर की पिक्चर का? ना नाम याद नहीं। कैसा लगता था राज बब्बर आपको हीरो जब थे? हाँ हीरो बढ़िया है हीरो। अभी देखा आपने? हाँ अभी देखा है। देखा? हाँ वैसे ही लगे जैसे पिक्चरों में दिखते थे, अलग से देखे? हाँ हाँ वैसा ही लग रहा है। पहले वो भाई जवान था, अब थोड़ा सा भाई उम्र ज्यादा हो बस गई। उम्र हो जाता। तो राज बब्बर का ये क्रेज जो है, ये फिल्मों का क्रेज, ये भी बहुत है। आपके सारे प्रोग्राम देखता हूँ अरे वाह, शुक्रिया। और 99% जो राजीव जी ने कहा था हाँ। वो भविष्यवाणी सही होने सही हो रही है, लग रहा है 100%। रादर उन्होंने बहुत सारी चीजें कही थी। हाँ। एक आपने बात को काटा था, वो गलत काटा मेरे हिसाब से। उन्होंने कहा था कि सारे मुख्यमंत्री बदलेंगे या जो भी सत्ताधीश हैं सारे बदलेंगे। एक्चुअली अगर आप देखो तो वो सही थी। हाँ। जो भी थे बदल गए। बदल गए। अभी भी 100% ये गारंटी है। आपको लग रहा है कि राजीव जी की बातें सही हो जाएंगी? 1,00,000%। 1,00,000%। एक मैं खुद भी इंजीनियर हूँ। अच्छा, आप भी इंजीनियर? मैं खुद इंजीनियर हूँ। तो राजीव जी भी इंजीनियर हैं, तो इसलिए मैं मैकेनिकल से हूँ। हाँ, तो वो भी शायद मैकेनिकल नहीं, वो मैकेनिकल से नहीं, वो अपने आप को वैसे बता रहे थे, शायद केमिकल इंजीनियरिंग की उन्होंने। Anyway, तो आप 4 PM लगातार देखते हैं? मैं कोई प्रोग्राम ही नहीं छोड़ता। अरे वाह, मुझे मॉर्निंग वॉक पे मैं वही देखता हूँ। जो भी आपकी रिकॉर्डिंग होती है सारी मैं कितना अच्छा लगता है। हरियाणा के एक छोटे से गांव में आई और ऐसे लोग मिल जाते हैं कि सारे प्रोग्राम देखते हैं। तो चैनल के लिए भी और मेरे लिए भी मेरा बड़ा खुशनसीबी है। क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या है इधर? देखिए, मैं ईमानदारी से बताता हूँ। अब आप अगर प्रैक्टिकली बात करें ना, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ और लॉजिकल करता हूँ। मोदी जी ने आज से 10 साल पहले अपने लिए खुद एक क्वेश्चनियर सेट किया कि मैं ये काम करूँगा। उनको अगर हम कैलकुलेट करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम, जनता ने कहा कि आप ये कीजिए। उन्होंने खुद कहा 2 करोड़ रोजगार दूंगा हर साल, तो 20 करोड़ रोजगार हो जाने चाहिए, नहीं हुए। काला धन लेके आऊँगा, नहीं आया। उसके बाद एक चीज़ें, नारी सम्मान और 50 चीज़ें, अगर ये बातें हुई उनमें से एक भी उन्होंने नहीं की, रादर वो क्या करते हैं, बार गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं। वो नहीं हुआ तो कुछ और शुरू कर दो, वो नहीं तो कुछ और कर दो। उसके बाद उनका इलेक्शन, उनका पोलराइजेशन सिर्फ एक जगह जाता है कि हिंदू और मुसलमान करो। उन्होंने कोशिश की है, अभी भी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने अपने सराउंडिंग में सारे गाँव भी देखे हैं, सारी जगह भी देखी हैं, यू कांट बिलीव। आप अगर जाके देखेंगे ना, हिंदू मुसलमानों में इतना प्यार है, आप सोच नहीं सकते। ठीक है, अभी यहाँ की राजनीति भी ये जनता नहीं कर रही है। अहीर वर्सेस पंजाबी ये जानबूझ के करना चाहते हैं, अहीर वर्सेस मुसलमान ये जानबूझ के करना चाहते हैं, वरना जीत ही नहीं सकते। अच्छा। और उस आकलन में भी ये नहीं जीत रहे हैं। अगर उनके आकलन के हिसाब से चलूँ तो मैं, ये सीट सबसे कमज़ोर बताई गई थी। हाँ, ये कहा गया था सबसे कमज़ोर थी, ये मुझे पता है। मैंने बताया ना, मैं आपके सारे प्रोग्राम देखता हूँ, तो ये सबसे कमज़ोर थी। लेकिन जैसे ही राज बब्बर जी को उतारा है, समीकरण पूरे बदल गए हैं बीजेपी के भी हिसाब से। अब मैं तीसरी बात करता हूँ। हमारे राजा साहब आज तक गुड़गांव में, राजा साहब मतलब? राजा साहब एक ही हैं, हमारे इंद्रजीत जी। अच्छा, जो यहाँ के सांसद हैं जी, भारतीय जनता पार्टी के सांसद। 20 साल से 20 ईयर्स, 10 साल कांग्रेस से, 10 साल बीजेपी से, 20 साल से हैं। मैं गारंटी करता हूँ, आप यहाँ से अभी पूछते हुए जाइए कि क्या आप उनकी शक्ल देखी है कभी? हाँ, ये लोग कह रहे हैं कभी आते नहीं है यहाँ पे। नहीं आते। उनको ये एहसास है, या वो जानते हैं, उनको पता है कि मुझे यही वोट मिलेगी, मैं जाऊँ ना जाऊँ मैं जीतूंगा। अभी उन्होंने एक बात कही है, मतलब जो कि नहीं कहनी चाहिए मेरे हिसाब से। मेवात में जाके वो कहते हैं कि तुम वोट दो या ना दो, हाँ, मैं जीतूंगा। मुसलमानों के इलाके में, उनके इलाके। व्हाट इज दिस? ये पोलराइजेशन नहीं तो और क्या है? हाँ, खराब है ये एक नेता को ये कहना कि तुम वोट दो मत दो मैं जीतूंगा, एक धर्म के यहाँ बीच में आके, तो खराब। नोइंगली किया है। उनको पता है कि आप नहीं जीत रहे हैं। अब उसके बाद उनकी बात कर देता हूँ मैं। उनकी पुश्तें यहाँ पे राज करती रही हैं। मैं पहले से 1857 से लेके आज तक की बात करता हूँ। उन्होंने खुद किसी के लिए कोई स्कूल कॉलेज, अगर उन्होंने अपना ट्रस्ट वगैरह बनाया हुआ, पता कर लीजिएगा किसी भी। अच्छा, हमारे यहाँ पे उन्होंने एक पत्थर रखवाया था, एम्स बनेगा, उस एम्स की ईंट नहीं लगी अभी तक। वो ये इस तरह की बात है कि अच्छा जनरल, आप तो वो पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, आप तो पूरे इलाके में देखते हैं, जाट कम्युनिटी बहुत ज़्यादा, जाट कम्युनिटी का रुख क्या है? आई मेक इट वेरी क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट बात है। देखो, ये जात का मामला है, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। चौटाला, कई गांव ऐसे हैं जो चौटाला साहब के साथ होते थे, देवीलाल जी के साथ थे एक्चुअली। वो जो विभाजन हुआ है, उस विभाजन में इनको लगता है कि ये पार्टी खत्म हो गई है, दुष्यंत चौटाला, और हो भी गई है। वो इनेलो और दुष्यंत जी जो है बिल्कुल जैसे ही अलग हुए हैं, तो वो खत्म हो गई है, नंबर 1। जैसे ही वो खत्म हुई तो उन्हें अपना लीडर तो कोई चाहिए ना।
तो हुड्डा जी जो है सर्वमान्य नेता हो गए हैं ऑटोमेटिकली, जाट हो गए। बाय डिफॉल्ट, जो भी कहो आप, वो हो गए हैं। और वो हो गए तो वो पोलराइज हुए हैं, स्पेशली इस एरिया में। रीजन इज कि वो पहले जाट डिवाइड हो जाते थे, कुछ हुड्डा जी के साथ आ गए, कुछ उधर चले गए, तो इनको इंद्रजीत जी को फायदा हो जाता था। अब वो होने वाला बिल्कुल नहीं है। 95% जाट इनके साथ है, 95% पंजाबी इनके साथ है, 95% मुस्लिम इनके साथ है, 95% एससी साथ है। अच्छा, एक कम्युनिटी और है, वो बड़ी प्रभावशाली है, ठाकुर। ठाकुरों को रुझान क्या है? मैं ईमानदारी से बताऊंगा, ठाकुर नहीं देंगे, नहीं देंगे ठाकुर। ठाकुर किसको नहीं ठाकुर देंगे? कांग्रेस को नहीं देंगे। मतलब जो परसेंटेज वाइज अगर मैं बात करूं तो, हालांकि वीके सिंह साहब जटोली के जो है वो दामाद हैं। अच्छा, जिनको गाजियाबाद से टिकट काट दिया जिनका गाजियाबाद से टिकट काट दिया गया, वो दामाद हैं यहाँ के। उनमें भी मेरी कई लोगों से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि हमारे पास कोई रास्ता है नहीं। तो मैंने कहा फिर बोला जी बीजेपी को ही देंगे, तो वो बीजेपी को देंगे। ओके। ठाकुर यादव ये जा रहे हैं उधर, इसमें कोई दो राय नहीं है, पर इससे उनका काम नहीं चल रहा है। तो फिर हिंदू मुसलमान वो तो खैर पुराना आ रहा था। वो बात बन नहीं लोगों में जो सामान्य लोगों में है, वो मोदी जी के प्रति नाराजगी का सबसे बड़ा कारण क्या लगता है आपको? मोदी जी से भी परेशानी सबसे बड़ी मेरे ख्याल में एस्टेब्लिश हो गई है, जो कि पहले पिछले चुनाव में मोदी जी ने ये साबित किया कि राहुल जी पप्पू हैं, और अब ऑटोमेटिकली जनता में ये प्रूव हो गया कि मोदी से बड़ा कोई झूठा नहीं है। आप गूगल सर्च करेंगे, आपको मिलेगा दुनिया का सबसे झूठा आदमी कौन, तो वो है मोदी जी। तो देखिए, ये इस तरह गांव के ग्रामीण अंचलों में ये बात साफ हो गई है कि चुनाव में किस तरह हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई लड़ाने की साजिश की जाती है, लेकिन ये जनता जो है इन साजिशों को बेनकाब करती है। मुझको यकीन है कि इसी तरह प्यार का माहौल बनेगा देश में, हिंदू मुसलमान प्यार से रहेंगे, तब ये देश मजबूत बनेगा। हरियाणा का चुनाव बहुत रोचक है, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे आपकी राय का इंतजार रहेगा। कैसी लगी आपको बातचीत, बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया, थैंक यू।